ये बात हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है। क्यों नहीं राजी होता? इसलिए राजी नहीं होता कि अगर अभी और यहीं मिल सकता है तो फिर हमें मिल नहीं रहा। तो इसका कारण क्या होगा? फिर इसकी व्याख्या कैसे करें? अगर अभी और यहीं मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा? बेचैनी खड़ी हो जाती है। अभी और यहीं मिल सकता है, मिल तो नहीं रहा। तो इसे समझाएं कैसे? तो बड़ी अड़चन की बात हो गई। इस अड़चन को सुलझाने के लिए तुम कहते हो मिल तो सकता है, लेकिन पात्रता चाहिए। बुद्धि रास्ते निकालती, जहां उलझन खड़ी हो जाती उसे सुलझाती। रास्ता खोजना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा, तब मिलेगा। और अगर अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं मिल सकता, तो जरूर इसमें कुछ कारण है। वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम तीव्रता से प्रयास में लग जाओ, लेकिन लगना प्रयास में ही पड़ेगा। मन बड़ा होशियार है। अष्टावक्र की बात बिल्कुल सीधी साफ है। परमात्मा अभी और यहीं मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। सारा जोर सीधा है। तुम परमात्मा हो, मिल सकने की बात ही गलत है। जब हम कहते हैं अभी और यहीं मिल सकता है, तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मिला ही हुआ है। जरा आंख खोलो और देखो। मिल सकते की भाषा ठीक नहीं है। मिल सकने में तो ऐसा लगता है तुम अलग हो और परमात्मा अलग है। तुम खोजने वाले हो, वो खोज का लक्ष्य। तुम यात्री हो, वो मंजिल। नहीं, अभी और यहीं मिल सकता है कि इतना ही अर्थ है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जरा अपने को पहचानो। आंख खोलो और देखो, या आंख बंद करो और देखो, मगर देखो। थोड़े दृष्टि की बात है, पात्रता की नहीं। पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी सौदा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो तो कोई चीज 1000 रुपए की है, कोई लाख रुपए की है, कोई 10 लाख रुपए की है। हर चीज का मूल्य है। तो पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा का भी मूल्य है। जो पात्रता अर्जित करेगा, मूल्य चुकाएगा, उसे मिलेगा। तुम परमात्मा को भी बाजार में एक वस्तु बना देना चाहते हो। त्याग करोगे, तपस्या करोगे तो मिलेगा, मूल्य चुकाओगे तो मिलेगा। मुफ्त कहीं मिलता? तुम परमात्मा को खींच के दुकान पर रख देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो, दाम लिख देते हो। तुम कहते हो इतने उपवास करो, इतना ध्यान करो, इतनी तपस्या करो, धूप में तपो, सर्दी आतप सहो, तब मिलेगा। कभी इस पर तुमने सोचा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ करने से परमात्मा के मिलने का संबंध हो सकता है। तुम जो करोगे वो तुम्हारा किया ही होगा। तुम्हारा किया तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी तपस्या तुम्हारी ही होगी। तुम जैसी ही दीन, तुम जैसी ही मलिन, तुम्हारी तपस्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपस्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित ही मिल सकता, असीम नहीं। तपस्या से जो मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, वही जन्मा है, वही विदा होगा, वही अनंत काल से अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। कहीं वृक्ष है, कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है। परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस सत्य की प्रतिभिज्ञा, इस सत्य का स्मरण। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया, उसे देश निकाला दे दिया। सम्राट का बेटा था, कुछ और तो करना जानता नहीं था, क्योंकि सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया न था, भीख ही मांग सकता था। जब कोई सम्राट न रह जाए तो भिखमंगे के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता।
भीख मांगने लगा। 20 वर्ष बीत गए, भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो याद रखना कि मैं सम्राट हूं, असंभव, कष्टपूर्ण होगा। भीख मांगने में कठिनाई पड़ेगी। यही उचित है कि भूल ही जाओ। वो भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे? सम्राट और भीख मांगे? द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो, होटल में, रेस्तरां के सामने भीख मांगे, जूठन मांगे। सम्राट को भुला ही देना पड़ा, विस्मृत ही कर देना पड़ा। वो बात ही गई। वो जैसे अध्याय समाप्त हुआ, वो जैसे कि कहीं कोई सपना देखा होगा, कि कोई कहानी पढ़ी होगी, कि फिल्म देखी होगी, अपने से क्या लेना देना। 20 साल बाद जब सम्राट बूढ़ा हो गया, उसका बाप, तो वो घबराया। एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा, उसे खोजो और जहां भी हो उसे ले आओ। कहना बाप ने क्षमा किया। अब क्षमा और न क्षमा का कोई अर्थ नहीं, मैं मर रहा हूं। अब ये राज्य कौन संभालेगा? ये औरों के हाथ में जाए, इससे बेहतर है मेरे खून के हाथ में जाए। बुरा भला जैसा भी है, उसे ले आओ। जब वजीर पहुंचे तो वो एक होटल के सामने पैसे मांग रहा था, टूटा सा पात्र लिए, नंगा था, पैरों में जूते नहीं थे, भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, लू बहती थी, पैर जल रहे थे, और वो मांग रहा था कि मुझे जूते खरीदने हैं, इसके लिए कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ पैसे उसके पात्र में पड़े थे। रथ आके रुका, वजीर नीचे उतरा, वजीर ने गिर के उसके चरण छुए। होने वाला सम्राट था। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद ना आई थी कि मैं सम्राट हूं, फिर ऐसा थोड़ी लगा रहा कि वो बैठा, उसने सोचा और विचारा और तपस्या की और ध्यान किया कि याद करूं ना। एक क्षण में, पल भी ना लगा, एक क्षण में रूपांतरण हो गया। यह आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन, नग्न अब भी था, अब भी पैर में जूते न थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ मेरे स्नान की व्यवस्था करो, ठीक वस्त्र जुटाओ। वो जाके रथ पे बैठ गया। उसकी महिमा देखने जैसी थी। अभी भी वही का वही था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक गरिमा थी, आंखों में एक दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था। सम्राट था। याद आ गई, बाप ने बुलावा भेज दिया। ठीक ऐसा ही है। अष्टावक्र जब कहते कि अभी और यहीं, तो वो यही कहते कितने, चलो 20 साल नहीं, 20 जन्म से देश निकाले पे रहे, भीख मांगी बहुत, भूल गए बिल्कुल, याद को बिल्कुल सुला दिया, सुलाना ही पड़ा। न सुलाते तो भीख मांगनी मुश्किल हो जाती। द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके घूमे। अष्टावक्र ये कह रहे हैं, आ गया बुलावा, जागो, भिखमंगे तुम नहीं हो, सम्राट के बेटे हो। अगर कोई ठीक से सुन लेगा तो घटना सुनने में ही घट जाएगी। यही अष्टावक्र गीता का महात्म्य है, महिमा है। कोई आग्रह नहीं कि कुछ करो, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सत्य को पहुंचने दो तुम्हारे हृदय तक, बाधा मत बनो, ग्राहक रहो, सिर्फ सुन लो, पहुंच जाए ये तीर तुम्हारे हृदय में, इसकी चोट बस पर्याप्त। जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा, तुम परमात्मा हो। इसलिए वे कहते हैं अभी और यहीं। अब तुम तरकीबें मत खोजो। तुम कहते हो शायद ये विधि होगी, उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े। स्वामी योग चिन्मय ने पूछा है, चिन्मय के पास, चिन्मय की बुद्धि में चेष्टा, प्रयास, तप जरूरत से ज्यादा है। साधारण योगी की जो पकड़ होती वैसी पकड़ है। ये अष्टावक्र के वचन साधारण योगी के लिए नहीं है, असाधारण प्रज्ञावान जो सुन के ही जाग जाए,
जिनमें थोड़े हठी योगी, काफी पिटाई हो तो थोड़े बहुत चलेंगे। कोड़ी को देख के, उसकी छाया को देख के नहीं चल सकते। हंसना मत, क्योंकि जिनमें जैसे ही अधिक लोग हैं। हंस के तुम ये मत सोचना कि तुमने हंस लिया तो तुम जिनमें से भिन्न हो, कि देखो तुम तो हंसे। जिनमें ने कम से कम हिम्मत करके पूछा, तुमने पूछा नहीं, बस इतना ही फर्क है। हो तुम भी वही। ये अष्टावक्र की गीता पूरी हो जाएगी, और अगर तुम परमात्मा न हो गए तो समझ लेना कि वही हो, कोई फर्क नहीं। अगर इस सुनने सुनने में तुम जाग जाओ और परमात्मा हो जाओ, तो ही कोड़े की छाया ने काम किया। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना है। खोजी शुरू से ही भ्रांत है। खोजी का अर्थ ही यह है कि वो मान लिया है कि परमात्मा को खोजना है, कि परमात्मा को खो दिया है। उसने एक बात तो मान ही ली कि खो दिया परमात्मा को। ये भी कोई बात हुई कि खो दिया परमात्मा को? परमात्मा को खो कैसे सकते हो? मेरे पास लोग आते, वो कहते परमात्मा खोजना। मैं कहता हूं चलो ठीक, खोजो, लेकिन खोया कहां, कब खोया? वो कहते इसका तो कुछ पता नहीं। पहले इसका तो तुम ठीक से पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि खोया ही ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चश्मा नाक पे चढ़ा है और उसी चश्मे से देख के चश्मा खोज रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा नाक पे चढ़ा हो और तुम उसी परमात्मा से खोज रहे हो। ऐसा ही है। खोजी बुनियादी रूप से भ्रांत है। उसने एक बात तो मान ली कि परमात्मा खो दिया है, या परमात्मा को अब तक खोजा नहीं, पाया नहीं, वो कहीं दूर है, उसे खोजना है। खोज से कभी परमात्मा नहीं मिलता। खोज खोज के तो इतना ही पता चलता है, खोजने में कुछ भी नहीं है। एक दिन खोजते खोजते खोज गिर जाती, खोज के गिरते ही परमात्मा मिलता है। बुद्ध ने 6 वर्ष तक खोजा, खूब खोजा। उनसे बड़ा खोजी और कहां खोजोगे? जहां जहां खबर मिली कि कोई ज्ञान को उपलब्ध है, वहां वहां गए, सभी चरणों में सिर रखा। जो गुरुओं ने कहा वही किया। गुरु भी थक गए उनसे, क्योंकि गुरु उन शिष्यों से कभी नहीं थकते जो आज्ञा का उल्लंघन करते। उनसे कभी नहीं थकते, क्योंकि उनके पास सदा कहने को कि तुम आज्ञा मान ही नहीं रहे, इसलिए कुछ नहीं घट रहा है, हम क्या करें। गुरु को बड़ी सुविधा है, अगर तुम गुरु की न मानो। वह सदा कह सकता है कि तुमने माना ही नहीं, मानते तो घट जाता। मगर बुद्ध के साथ गुरु मुश्किल में पड़ गए। जो गुरुओं ने कहा बुद्ध ने वही किया। उन्होंने 1 शेर कहा तो बुद्ध ने 1.25 शेर किया। गुरु ने आखिर उनसे हाथ जोड़ लिया कि तू भाई कहीं और जा। जो हम बता सकते थे बता दिया। बुद्ध ने कहा इससे तो कुछ घट नहीं रहा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा हमें भी नहीं घटा है, तेरे से क्या छिपाना, तू कहीं और जा। इतने प्रामाणिक व्यक्ति के सामने गुरु भी धोखा न दे पाए। सब तरफ खोज के बुद्ध ने आखिर पाया कि नहीं, खोजने से मिलता ही नहीं। संसार तो व्यर्थ था ही, अध्यात्म भी व्यर्थ हुआ। भोग तो व्यर्थ हो ही चुका था। जिस दिन महल छोड़ा उस दिन व्यर्थ हो चुका था, इसीलिए छोड़ा। योग भी व्यर्थ हुआ। न भोग में कुछ है न योग में कुछ है। अब क्या करें? अब तो करने को ही कुछ ना बचा। अब तो कर्ता होने के लिए कोई सुविधा न रही। इस सूत्र को ठीक से समझना। न भोग बचा, न योग बचा, न संसार बचा, न स्वर्ग बचा। तो अब कर्ता होने के लिए जगह ही न बची। कुछ करने को बचे तो कर्ता बच सकता है, कुछ करने को न बचा। उसी रात घटना घटी। उस सांझ बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे तो करने को कुछ भी न था।
बड़ी हैरानी में पड़े। संसार छोड़ दिया था तो योग पकड़ लिया था, भोग छोड़ दिया था तो अध्यात्म पकड़ लिया था, कुछ तो करने को था तो मन उलझा था। अब मन को कोई जगह ना बची, मन का पक्षी तड़फड़ाने लगा, कोई जगह नहीं। मन के लिए जगह चाहिए, अहंकार के लिए कर्ता का रस चाहिए, कर्तव्य चाहिए। कुछ करने को हो तो अहंकार बचे, कुछ था ही नहीं करने को। जरा थोड़ा सोचो, एक गहन उदासीनता जिसको अष्टावक्र वैराग्य कहते, वो उदय हुआ। योगी विरागी नहीं है, क्योंकि योगी नए भोग खोज रहा है। योगी आध्यात्मिक भोग खोज रहा है, विरागी नहीं है। अभी भोग की आकांक्षा है, संसार में नहीं मिला तो परमात्मा में खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। यहां नहीं मिला तो वहां खोज रहा है, बाहर नहीं मिला तो भीतर खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। भोगी विरागी नहीं है, योगी भी विरागी नहीं है। हाँ, उनकी खोज राग की अलग अलग है, एक बाहर की तरफ जाता, एक भीतर की तरफ जाता, लेकिन जाते दोनों। उस रात बुद्ध को जाने को कुछ ना बचा, ना बाहर ना भीतर। उस रात की तुम जरा कल्पना करो, उस रात को जरा जगाओ और सोचो कि कैसी वो रात रही होगी। उस दिन पहली दफा विश्राम उपलब्ध हुआ, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, जो चित्त में विश्राम को उपलब्ध हो जाए तो सत्य उपलब्ध हो जाता। उस दिन विश्राम उपलब्ध हुआ। जब तक कुछ करने को शेष है तब तक श्रम जारी रहता है, जब तक कुछ करने को शेष है तनाव जारी रहता। अब तनाव करके भी क्या करना, शरीर भी ढीला छूट गया, मन भी ढीला छूट गया। वो उस वृक्ष के नीचे पड़ गए और सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसी खुली जैसी सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली, सदियों सदियों से बंद थी वो आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था। उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी ना था, भीतर कोई भी ना बचा, सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था।